कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो PRK, फिर इसके अलावा एक्साइमर लेजर है या फिर फेम्टो रिफ्रैक्टिव है, और अभी लेटेस्ट एक आई है स्माइल या स्माइल प्रो। तो ये सारी जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की एक टाइप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा रिफ्रैक्टिव सर्जरी या लेजर सर्जरी के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का सवाल होता है कि क्या हम भी अपनी ऐनक का नंबर उतरवा सकते हैं या हमारी ग्लासेस उतर सकती हैं, और इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर हैं, यानी कितनी इसकी टाइप्स हैं और कौन सी ज्यादा अच्छी है, मतलब किसका ज्यादा फायदा है या ज्यादा सेफ कौन सी है। फिर इसके अलावा ये कि किस हद तक ग्लासेस का नंबर उतर सकता है और कौन सी एज में उतर सकता है, और बाकी इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा, और हकीकत में इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए लोगों को हकीकत से आगाह नहीं करते। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि इसके लिए हर किसी का ग्लासेस का नंबर नहीं उतर सकता। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, यानी 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर सेफ जोन में आपको बताऊं तो कुछ लोग कहते हैं 18 हो, कुछ कहते हैं 20 हो, लेकिन जो एक सेफ एज है ये लेजर सर्जरी के लिए वो ये है कि 21 साल से ऊपर हो। 21 साल से ऊपर एज होगी आपकी तो आपके लिए ज्यादा फायदा है। फिर इसके अलावा ये कि आपका नंबर स्टेबल होना चाहिए, यानी आपकी जो ग्लासेस का नंबर है अगर साल में -3 है तो -4 तक बढ़ रहा है, फिर आपके लिए इतना सेफ नहीं है क्योंकि नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। अगर 0.25 बढ़ रहा है नंबर, यानी -3 था -3.25 हो गया, इतना बढ़ रहा है तो फिर आप करा सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। एक तो PRK, फिर इसके अलावा एक्साइमर लेजर है या फिर फेम्टो रिफ्रैक्टिव है, और अभी लेटेस्ट एक आई है स्माइल या स्माइल प्रो। तो ये सारी जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की एक टाइप्स हैं उसकी डिफरेंट तरह की। और इसके अलावा ये कि अगर किसी को आंखों की कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, या बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कुछ टाइम के लिए हुआ और फिर हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो बार बार वो उसकी जो टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब होगी, या आई के बाकी जो पार्ट हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। फिर इसके साइड इफेक्ट्स, जो सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि अगर आपको ड्राइनेस है तो आपने लेजर सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करानी, क्योंकि पहले ही आपको ड्राइनेस है, और आपके इसका जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है इसका साइड इफेक्ट यही है कि कुछ टाइम के लिए ड्राइनेस हो जाती है। वो लेजर का प्रोसीजर इस तरह का होता है कि उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए 3-4 माह के लिए ड्राइनेस हो सकती है, तो आपको उसके कतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी ड्राइनेस है तो फिर आपको ये नहीं कराना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता। फिर इसके अलावा ये कि इसके लिए काफी सारे टेस्ट होते हैं। आप जो कॉर्निया आंख का जो पुतली है उसकी एक नॉर्मल रेंज देखी जाती है, एक उसके लिए वैल्यू होती है। अगर वो उससे ज्यादा कम है तो फिर आपका लेजर सर्जरी या लेजर प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा ये कि अगर किसी को केराटोकोनस है या किसी को अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस की वजह से ड्राइनेस है, तो उसका भी लेजर प्रोसीजर नहीं किया जाता। केराटोकोनस में बहुत हाई नंबर होता है और आई ज्यादा थिन हो जाती है, तो इसकी वजह से उसमें भी, केराटोकोनस में भी नहीं किया जाता। फिर बहुत ज्यादा लोगों का एक और सवाल होता है कि क्या ये 100% सेव है। तो 100% सेव नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर इसका देखा जाता है 92-95% या 92% कि इसके साइड इफेक्ट इतने नहीं है, या ये ज्यादा बाद में नंबर नहीं आता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें रिग्रेशन हो सकती है, यानी दोबारा नंबर आ सकता है, बहुत रेयर केस होते हैं। फिर इसके अलावा ये कि 0.25 नंबर आ जाता है या 0.5 आ सकता है, इतना ज्यादा नंबर नहीं आता। और दूसरा ये कि एक दफा अगर आपने रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा ली तो दोबारा बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी ना होने के बराबर है कि आप दोबारा नहीं करा सकते। या फिर कुछ केसेस में होता है कि अगर उनकी कॉर्निया की हेल्थ सही है तो फिर दोबारा करा सकते हैं। और एक और ये चीज पूछी जाती है कि क्या ये नजदीक के लिए भी सेफ है या सिर्फ दूर का नंबर है। तो ज्यादातर जो इसके सक्सेस रेट है वो मायोपिया में या मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में, यानी जो दूर का नंबर है माइनस का, उसके लिए ज्यादा देखा गया है कि ये कामयाब है। नजदीक के लिए भी इसका हो सकता है, काफी अभी रिसर्चेज हो रही हैं, नए प्रोसीजर भी आ रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है इसके लिए नजदीक के लिए भी कोई अच्छा सा प्रोसीजर आ जाए। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।